सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक पति पत्नी की है जिसे बच्चा नहीं था। वह भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे एक बच्चे का सुख दे दो। वो हमेशा बच्चे के लिए पूजा अर्चना प्रार्थना किया करते थे। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब सिस्टर बच्चे को लेकर आई तब सिस्टर ने कहा कि आपका बच्चा तंदुरुस्त है, लेकिन इसमें एक कमी है। तभी पति पत्नी दोनों ही सिस्टर से पूछते हैं कि मेरे बच्चे में क्या कमी है। तभी सिस्टर बताती है कि आपके बच्चे की एक आँख नहीं है, वह एक आँख से काना है। तभी वह दोनों कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, हमें एक बच्चा हो गया यही हमारे लिए बहुत है। उसके पास एक आँखें हैं, वह एक आँखों से इस संसार को देख सकता है। तभी सिस्टर कहती है कि अगर कोई आँख का दान कर दे तो आपका बच्चा दोनों आँखों से देख सकता है। तभी पति कहता है कि नहीं, ये जैसे भी भगवान ने हमें दिया है, हमें भगवान का दिया हुआ स्वीकार है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि यदि हमारा बच्चा दोनों आँखों से देखेगा तो वह और भी सुंदर लगेगा। वह अपने बेटे को अपना आँख दान देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह अपने बच्चे को अपना एक आँख दे देती है और माँ का आँख निकालकर बच्चे को लगा दिया जाता है। बच्चा अब दोनों आँखों से देखने लगा और माँ एक आँख से कानी हो जाती है। बच्चे को लेकर लोग घर चले जाते हैं। दिन समय बीतने लगता है। बहुत दिनों के बाद बच्चा घर में आने से दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। अपने बच्चे का लालन पालन बहुत खुशी से कर रहे थे। अचानक एक दुर्घटना होती है और उसके पति को धक्का लग जाता है और वो मर जाता है। उसकी पत्नी अपने इस दशा पर बहुत ही रोती है और भगवान से कहती है कि आपने हमें एक सुख दिया तो एक सुख छीन लिया। और वह अपने बच्चे के लालन पालन के लिए वो हर प्रयत्न करती है। वो दूसरे के घर जाकर काम करती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और इस तरह अपने बच्चे का लालन पालन करने लगती है। जब बच्चा 5 साल का होता है तब वह उसे एक बड़े स्कूल में ले जाती है और वहाँ का प्रिंसिपल उस बूढ़ी औरत को देखकर, फटे हाल देखकर उससे कहता है कि आप हमारे स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाएंगी, हमारे स्कूल का फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तभी माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाने में कोई कमी नहीं करूँगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं समय से पहले इसकी फ़ीस को जमा कर दूँगी। प्रिंसिपल को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है और वह उस बच्चे का एडमिशन ले लेता है। माँ बेचारी 5 घरों में काम करके जीवन यापन कर रही थी और जैसे उसने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया वह 10 घरों में काम करने लगी। इस तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तब उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाने लगे कि यह गरीब भिखारन का बेटा है, इसकी माँ एक आँख से देख नहीं सकती, वो कानी है। अपनी माँ के बारे में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जब उसकी माँ उसे लेने आती है तब वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे तुम लेने मत आना क्योंकि बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ अपने बच्चे की बात सुनती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन माँ प्यार से बेटे को कहती है, ठीक है बेटा, मैं कल से तुम्हें लेने नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अच्छे से आना और अच्छे से घर चले जाना।
इस तरह धीरे धीरे करते करते बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह मेडिकल की तैयारी करने के लिए शहर चला जाता है। और माँ जहाँ 10 घर में काम करती थी वहाँ 20 घरों में काम करने लगती है। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी माँ की मजदूरी बढ़ती चली जा रही थी। वो रात के 11 बजे तक काम करती और पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे को भेजती। जब उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो वह बहुत खुश होती है और वह सोचती है कि अब तो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब वह मुझे लेने आएगा। यह सोचकर खुश होती है। उसका बेटा शहर में मेडिकल की तैयारी कर रहा था और वहीं उसे नौकरी लग जाती है। वहीं के अस्पताल में वह मरीज देखने लगता है। माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब वह मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं इन सब कामों से अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। मैंने जीवन भर बहुत कष्ट उठाए, अब मुझे आराम करने को मिलेगा। इस तरह वह अपने बेटे का इंतज़ार करते रहती है। साल भर बीत जाते हैं लेकिन बेटा माँ को लेने नहीं आता है। तभी एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि अब तो मेरे बेटे ने शादी कर ली है, अब बेटा बहू दोनों साथ ही आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। इसी तरह बेटे का इंतज़ार करते करते साल भर और बीत जाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है कि माँ, मुझे एक बेटा हुआ है। वह बूढ़ी माँ खुश होती है कि अब तो मेरा पोता आ गया है, हो सकता है मेरा बेटा बहू और पोता मुझे लेने आए। बेचारी अपने बेटे और पोते के इंतज़ार में दिन रात एक करती है और दरवाजे पे ही निगाह लगाए बैठी रहती है कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। इसी तरह उसका इंतज़ार करते करते 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता है। जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है तब वह सोचती है कि क्यों ना मैं ही अपने बेटे बहू को देख आऊं, अपने पोते को देख आऊं। यह सोचकर वह अपने बहू के लिए साड़ी, पोते के लिए खिलौने खरीदती है और जिस पते पर से चिट्ठी आई थी वो चिट्ठी लेकर वह शहर चली जाती है। वह एक रिक्शे वाले को वो चिट्ठी दिखाती है और कहती है, मुझे इस पते पर पहुंचा दो। रिक्शा वाला एक बहुत बड़े बंगले के पास गाड़ी रोकता है और बोलता है कि माँ जी, आपने जो ये पता बताया था ये उन्हीं का घर है। वहाँ उतरती है और जैसे ही अंदर जाने लगती है और गार्ड उसे रोक देता है। गार्ड देखता है कि यह फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है, भिखारन सी लग रही है और एक आंख से कानी भी है। ये गार्ड पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वह बताती है कि मैं डॉक्टर साहब की माँ हूँ। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित होता है और वह बोलता है कि नहीं माँ जी, आप गलत पते पर आई हैं, यहाँ आपका बेटा नहीं रहता है। तभी वह चिट्ठी निकालकर उस गार्ड को दिखाती है। गार्ड समझ जाता है कि ये डॉक्टर साहब की माँ है। वह थैला ले लेता है और वह बूढ़ी औरत अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है देखती है कि झूले में एक छोटा बच्चा झूल रहा है। वो बच्चे को उठाती है और सीने से लगा लेती है। तभी उसकी माँ आती है और बच्चे को, एक भिखारन को उठाए हुए देखकर वो चिल्लाने लगती है और अपने पति को बुलाती है और कहती है कि देखिए, हमारे घर में कोई चोर घुस आया है जो हमारे बच्चे को चुरा कर ले जा रहा है। तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। वह अपने पति को बुलाती है और पूछती है कि क्या यह तुम्हारी माँ है? डॉक्टर अपनी माँ को देखता है लेकिन अपनी पत्नी के सामने
इनकार कर बैठता है, बोलता है कि नहीं, मैं इस औरत को नहीं जानता, यह मेरी माँ नहीं है। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है। वो बिना कुछ बोले उस घर से निकल जाती है और बाहर जाकर गार्ड को कहती है कि मुझे एक चिट्ठी लिखवानी है। गार्ड बोलता है कि ठीक है, मैं आपके लिए चिट्ठी लिख दूंगा। गार्ड अपने कमरे में उसे ले जाता है, बूढ़ी को वहाँ बैठाता है। गार्ड चिट्ठी लिखने लगता है और जब चिट्ठी पूरी हो जाती है तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वह गार्ड पानी लाने जाता है। तब तक वह बूढ़ी औरत इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपने ही साड़ी से पंखे से लटक जाती है। जब गार्ड पानी लेकर आता है तो वह बूढ़ी औरत को पंखे से लटका देखकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को बुलाता है। जब डॉक्टर और उसकी पत्नी आती है तब देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत पंखे से लटकी हुई है। डॉक्टर को इतना पछतावा होता है, वो सर पर हाथ रखकर पीटने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसों की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया, जिस वजह से मैं तुम्हें अपनी माँ मानने के लिए तैयार नहीं था। माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब तो उसकी माँ रही नहीं, अब पछताने से क्या होगा। वह इतने दुख झेलती है कि वह अपने आप अंदर ही अंदर टूट जाती है और अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लेती है। बेटा बहू दोनों पछताते रोते रह जाते हैं, लेकिन अब तो उसकी माँ इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी।